समझे? उसमें किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, निमित्त के आरोप की भी जरूरत नहीं है। वो किस कारण से है ऐसे खोज की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कार्य नहीं है। वो उसमें अकार्य कारणत्व नाम की एक शक्ति है। पर अकार्य कारणत्व शक्ति का काम क्या है राकेश? कि ना किसी का कारण है और ना किसी का कार्य है। तो अकारण का कारण खोजने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरिहंत भगवान, वो लोग कहते कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने मार डाला है, हंत, हंत है ना वो अरिहंत। अरे भाई, अरहंत परमेश्वरी को हत्यारा मत कहो, तुम बड़ी व्याख्या कर रहे। ये जो हमारे पद होते हैं इनकी व्युत्पत्ति अर्थ नहीं किया जाता, ये शास्त्र की आज्ञा है धनकुमार जी। ऐसी व्याख्या करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? कि उनका जो महान व्यक्तित्व है, कौन? वो अरहंत शब्द का जो है, कार घात या कर्मों से रहित अनंत तुष्ट से विराजमान, वो इन छोटे व्याख्याओं से उसकी महिमा घटेगी, बढ़ेगी नहीं। किसी भी अपेक्षा से उन्हें हत्यारा कहना ठीक नहीं है, चाहे वो कर्मों को ही नाश करने वाले भी नहीं है। उन्हें किसी का नाश फांस नहीं किया है, वो कर्म अपने कारण से नाश हुए हैं। ख्याल में है ना? वे तो अपने स्वभाव में गए हैं। इसलिए कोई अरुहंत क्यों कि वो उगेंगे नहीं द्वारा संसार उनका। अरिहंत शब्द ये पारिभाषिक है, हमारे जैन दर्शन का पद है। पद जानते हैं ना? देखो, भाषा विज्ञान में भी दो होती हैं चीज़ें, एक होता है शब्द और एक होता है पद। अंग्रेजी में कहते हैं एक को वर्ड और दूसरे को बोलते हैं टर्म, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना। हर धर्म की, हर ज्ञान के क्षेत्र की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। तो टर्मिनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पदावली। ये पदावली क्या है? शब्द माने क्या है? तो वाटर माने पानी, और अरिहंत माने शत्रुओं के हंतारा, ये शब्द हैं। लेकिन जो शब्द की एक परिभाषा होती है वो उससे बंधा हुआ है, उसे किसी व्युत्पत्ति से उसको वो अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। तो अरहंत हमारा पद है, शब्द नहीं है। ख्याल में आई ना? अरहंत हमारा पद है, जैसे सम्यक दर्शन तो हमारा पद है, शब्द नहीं है। फिर सम्यक माने भले प्रकाश, दर्शन माने देखना कि किसको भी, ये तो उसमें लिखा नहीं, शब्द में से निकलता नहीं किसी को भी। तो हम तुम्हें अच्छी तरह से देखें तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। दर्शन देखना तो दर्शन गुण की पर्याय है, और समय से तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। यहाँ अवलोकन अर्थ है ही नहीं, है ना? अब डिक्शनरी से काम नहीं चलेगा। ये जैन दर्शन की पदावली की डिक्शनरी हो तो वो लाओ, समझ में ना? तो ये हमारे पारिभाषिक शब्द हैं जिनको पद बोलते हैं, माने किसी विशिष्ट अर्थ से वो बंधे हैं। तो किसी विशिष्ट केवल ज्ञान, तो केवल ओनली ऐसा नहीं चलेगा। केवल ज्ञान माने वो सर्वज्ञ ज्ञान गुण का पूर्ण निर्मल प्रणमन, जिसमें लोकालोक झलकते हैं, जिसमें तीन लोक और तीन काल के सारे पदार्थ एक क्षण में ज्ञात होते हैं, जिसे जानने के लिए गेहूं के पास नहीं जाना पड़ता है, गेहूं को जिसमें नहीं आना पड़ता, वो जो बहुत लंबी लंबी प्रवचन सार का ज्ञानाधिकार है, वो सब बातें जिसमें शामिल हैं, उसका नाम केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान, केवल फेवल, ऐसा केवल नहीं लगा सकते। फिर ऐसा कहने लगे ना कल के लोग कि वो जो केवल टीवी की केबल बिछाते हैं ना, उसका ज्ञान जिसको हो वो केवल ज्ञान। ऐसे तो सब शब्दों के अर्थ बदलते रहेंगे, हैं? क्यों? आप बोलो, ऐसा किया जा सकता है ना, है ना? प्रकाश चंद का अनुवाद करके लाइट मून कहा जा सकता है? क्यों? प्रकाश चंद एक व्यक्ति का नाम है, उसमें प्रकाश का कोई लेना देना नहीं है, और न चंद्रमा का कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना? बस वो नाउन है, बिना किसी प्रयोजन के उसका वो नाम है, उसमें से कोई ऐसा अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वो समझे ना? वो सार्थक नाम नहीं है,
वो निरर्थक नाम है जो माँ बाप ने दिया था, समझे ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि भगवान आत्मा का जो ज्ञायक नाम है वो तो किसी अपेक्षा नहीं है, वो ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, वो किसी के कारण नहीं है। कारणकारी खोजना उसमें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत पदार्थ का कारण नहीं हुआ करते, है ना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि एवं भणन्ति शुद्धम, ऐसे ही चाहे जैसे तुम उसे शुद्ध नहीं कह सकते उस ज्ञायक भाव को। कहते जिसने अपनी ज्ञान पर्याय में उसे जाना और उसमें अपनापन स्थापित किया तो उसने उसे शुद्ध जाना, तो उसके लिए वो शुद्ध है, क्योंकि शुद्धता के जानने का लाभ उसे प्राप्त हुआ है। तुम कोरा शुद्ध शुद्ध कहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारे। मैंने इस अपर्याय शामिल करी एवं भणन्ति कहकर, समझे ना। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं, लेकिन वो तो जो है सो है, उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि जब प्रमत्त और अपत्त पर्यायों की अपेक्षा से उसकी बात करी, कौन गुणस्थानों की अपेक्षा से, और उसकी वजह से वो अशुद्ध हो गया, तो कभी अशुद्ध क्यों हो गया? कि अशुद्ध इसकी वजह से नहीं हुआ, अशुद्ध हो गया माने राग द्वेष रूप हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। तो क्या कहते हैं कि उसमें अपेक्षा लग गई, क्या समझ गए ना आपके? उसमें अपेक्षा लग गई, इसलिए उसे हम अशुद्ध कहते हैं। तो कहते हैं क्यों लगे? क्योंकि वो विकल्प का उत्पादक है, ये मर्म है बस। ये विकल्प उत्पन्न होता है उससे, प्रमत्त है अप्रमत्त है, प्रमत्त है कि अप्रमत्त है, ये विकल्प खड़ा होता है ना संजीव। तो इसलिए विकल्प खड़ा हो गया, और विकल्प अशुद्धि का जनक है, ये नियम है। ये क्या विकल्प काय का जनक है? अशुद्धि पैदा करेगा ऐसा अर्थ नहीं है। ज्ञान तो विकल्पात में ही होता है, लेकिन ये विकल्प खड़ा हुआ, भेद खड़ा हुआ, उसको ही अशुद्धि कहते हैं। ज्ञान है दर्शन, ज्ञान दर्शन चाहे, ऐसा भेद खड़ा किया तो कोई राग पैदा नहीं हो गया, बस इसी का नाम अशुद्धि है। तुम अशुद्धि हुआ मतलब दूसरा कुछ अर्थ लगा लो। तो कहते हैं वो विकल्प का जनक होने से वो अशुद्ध है। कौन? प्रमत्त है और अप्रमत्त है। तो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी विकल्प का जनक है, तो फिर ये भी अशुद्ध होगा। तो ऐसा प्रश्न खड़ा किया तो साधवी गाथा ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऐसा ही है। क्या? व्यवहारेण बदस्यदि ज्ञानस्य चरित्र दंशनम राणम न विराणम न चरित्रम न दंशनम जान गो शुद्धो। व्यवहार में से ही ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। निश्चय नैसे न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ये कहते आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, और ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी व्यवहार है। साधवी गाथा है ना, मैंने नए चक्र में 2 पंक्तियां लिखी हैं कि जिनको व्यवहार में सर्वथा सत्यार्थ लगता है उन्हें समय सार की 27वीं गाथा पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है व्यवहारणयो भाषदि जीवो देहो हवंति खलु एको। ऐसा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि देह जीवे को एक गिने बही राता में तात्व मुधा है। अब देह और जीव को एक माने वो बहिरात्मा है, और तत्व के बारे में मूर्ख है। बोलो अभी 2 बातों का क्या है? तो देह में एकत्व बुद्धि अज्ञान है ना, मूर्खता है ना, मिथ्यात्व है ना। तो ये इसलिए कहेंगे ये असत्यार्थ है। अभी एक नए तो इसके भी आगे है, ये तो जरा ऊपर का है नए अनेकांत। एक नए कौन सा आगे है? तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव सारी दुनिया को अपना कहता है।
ये तो अनुपचरित असद्भूत नय है, वो उपचरित असद्भूत नय एक और है ना इसके पीछे, महाझूठा। सारा हिंदुस्तान हमारा, एक इंच जमीन तेरे पास नहीं है, कहीं खड़े होने को जगह नहीं है, और हम हिंदुस्तानी, सारा हिंदुस्तान हमारा है कि नहीं? जिस नए से, वो भी एक नए है। अभी हमने उसको तो उन्होंने गिनती में नहीं लिया, ये देह और जीव को एक माले को लिया। तो अब ये देखिए कि जो इसे सर्वथा सत्यार्थ मानना चाहते हैं वो देह और जीव को एक मानना चाहते हैं क्या? सोच लो, सर्वथा सत्यार्थ मानोगे तो शरीर और आत्मा को एक मानना पड़ेगा। और जिन लोगों को सर्वथा असत्यार्थ लगता है उनको 7वीं गाथा पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने नए चक्र में लिखा है। और उनसे हम जानना चाहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये बात भी झूठी है क्या? कितने % झूठी है? आत्मा में जो ज्ञान है वो 100% सत्य है कि नहीं है? लेकिन व्यवहार नहीं तो झूठा होता है। तो अपेक्षा बताएंगे, घबराते क्यों हो? कि जब हमने अखंड जो आत्मा है उसको जो ज्ञान और दर्शन और चारित्र के भेद की नज़र से देखा तो हमें विकल्प उत्पन्न हुआ, और विकल्प उत्पन्न हुआ तो बंध की प्रक्रिया शुरू हुई, इसलिए उसे अभूतार्थ कहते हैं। वास्तव में वो ज्ञान आत्मा में नहीं है इसलिए नहीं कहते। तो हमें वो अपेक्षा देखनी पड़ेगी हर जगह, एक बस ही ध्यान नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए तो मेरे को घी का घड़ा एक मिल गया और सारे व्यवहार को घी के घड़े जैसा असत्यार्थ हमने घोषित कर दिया, जबकि वो बिल्कुल उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है, सबसे रद्दी जो नय है, सबसे है? अब कुंद आचार्य की देखो तो कैसी स्थिति है। 7वीं गाथा में तो ये व्यवहार, और 27वीं में वो, 7वीं में सबसे उत्कृष्ट कोटि का और 27 में सबसे निम्न कोटि का। अरे 27 में तो जरा ये 27वीं रखते, वो 7वीं रखते, ऐसा क्यों हो गया? उत्तम अपन से सलाह नहीं ली ना, इसलिए क्यों? अरे वो पूरा समय सार उन्होंने कह दिया ना कुछ गाथाओं में, तो उसमें इस नय को उनने कहने की जरूरत ही नहीं समझी, वो अंतिम वाला पकड़ा। वहां 2 ही पकड़े, कौन? उपचय सद्भूत और अनुपचय सद्भूत। ये असद्भूत वालों को वहां पकड़ा ही नहीं, वो छुट्टी कर दी उनकी, क्योंकि इतनी संक्षेप में बात कहनी है और संक्षेप में से जो समझ में आएगा वो तो। और अब जब वो कहा महाराज हमारी सब कुछ समझ में नहीं आया, मेढ़े जैसी की भांति आंखें फाड़ फाड़ के से देख रहा है, महाराज क्या कह रहे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो फिर उनने वहां से ही बात शुरू करी। अब जो उत्तमचंद जी समझा रहा है ना आपको, ये मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, भविष्य में नहीं होऊंगा, इतना नहीं होना, इतना नहीं कर करके समझिए ना, शरीर मेरा नहीं है, खूब डंडा मार मार के समझाएंगे। और अंत में वो शिष्य क्या कहेगा 26वीं गाथा में, यदि जीवो न शरीरम तिथैरायादि संथुदी चैवे सद्भाव हवदिमिच्छा तेण दुआदाहवदी देहो। कुंद की गाथा क्या कह रही है कि महाराज तुम बहुत डंडा मार मार के कह तो रहे हो कि शरीर जीव न था, न है और न होएगा, और न ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा। यदि तुमने शरीर और जीव को एक नहीं माना, देखो तो तीर्थंकरों की जो आचार्यों ने स्तुति की है, हम तुमने नहीं, वो सब मिथ्या हो जाएगी। 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियलो दाल, इसका क्या होगा? क्यों? ऐसी एक माँ तुम ही है जिसने ऐसा आदिनाथ जैसा बेटा पैदा किया, सूरज ही पूरब ही सूरज को पैदा करती है और दिशाओं में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, इसका क्या होगा? क्यों? हमने थोड़ी करी, वो तो मान तुंगाचार्य ने करी, वे भी 2000 वर्ष पुराने हैं, तुम्हारे कुंद के बराबरी के हैं। थोड़ा इतिहास भैया उत्तमचंद से जान लेना, नहीं सर जी मेरा झगड़ा करा दो तुम उत्तमचंद से कि कौन सी शताब्दी के हैं तुम तय कर लेना, है ना।
क्या है, तो बहुत पुराने ना। इतनी बात समझ लो, जो स्तुति की है शास्त्रों में, वो स्तुति ऐसी शरीर के अंगों को लक्ष्य लेकर की है और बाहर की विभूति के लक्ष्य से की है। अरे जहां तुम बैठ जाते हो वहां ठंडी ठंडी हवा चलती है। कहाँ है, कहाँ है बोलो, कहाँ है बोलो संजीव, बता दूँ, फटाफट बता देना। ये 8 प्रातिहार्य है ना अरहंत भगवान के, तो उसमें आता ना एक शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, एक अतिशय वो भी है। अब वो अरहंत भगवान की स्तुति तीर्थंकर परमात्मा जो बैठे हैं सम्भूषण में, उनकी उस ठंडी हवा से प्रशंसा की जा रही है ना। यदि आप यहाँ पर एयर कंडीशन लगा दें तो फिर मेरे उनका प्रवचन कितना अच्छा, उसमें ठंडी ठंडी हवा ठंडी ठंडी हवा आती है, क्यों कितना मजाक लगता है ना। लेकिन ऐसी स्थिति शास्त्रों में तीर्थंकरों की आचार्यों ने की है। उसका क्या होगा, पूरे स्तुति साहित्य पर क्रॉस लग जाएगा, पूरे प्रथमान योग पर क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि कोई किसी का होता ही नहीं। क्यों, भगवान के बाल बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों धन कुमार जी, अरे ब्रह्मचारियों के नहीं होते हैं तो भगवान के कैसे होंगे? लेकिन थे ना भरत और बाहुबली 2-2। क्यों, अरे भगवान को जाने तो कोई के बेटे ही नहीं होते। क्यों, बेटे बाप का संबंध कौन से नए से है? उपचय दशरथ घी के घड़े वाले नए से है। तो फिर ये जो सारे पुराण साहित्य पे क्रॉस लग जाएगा। और जब शरीर और जीव एक हैं ही नहीं तो सारे चरणान योग पर क्रॉस लग जाएगा। अरे जी, ये सबसे तुम्हारा जो बुरे से बुरा नय है ना, उसके आधार पर 3 अनुयोग खड़े हैं। क्या आलोक जी हैं? कौन से? ये चिंटी जी, मक्खी जी, ये जीव, इतने जीव हैं, इतने जीवों की हिंसा है ना, कितने जीवों की हिंसा होती है कौन से ऐसा करने से, है ना। वो राजेंद्र जी समझा रहे थे ना आपको, वो पानी ढोल दो तो इतने जीव रहते ढोलते रहते हैं, एक में एक जीव कबूतर के बराबर हो जाए तो विश्व में जगह नहीं मिले। ये लिखा है, वही आशाधर जी ने लिखा है, महाभ्रष्ट आशाधर ने एक लिखा है, कैसा, एक बिंदु के जीव यदेक बिंदु प्रचरंती लोका। याद तो होगा ना, बोलो। एक शराब की बूंद के जीव यदि बड़े हो जाएं तो सारा लोग परिपूर्ण हो जाएगा, तुम्हें जगह ही नहीं बचेगी रहने की, इतने जीव उसके अंदर हैं। अब तुम उतने जीवों का घात करोगे, वो खाओगे तो क्या बात करते हो, घात फात को, तो ये तो व्यवहार की बातें हैं। और वो तो असद्भूत और उपचरित, वो तो इतना असत्यार्थ है। लेकिन मैंने कल कहा था ना, उन्होंने कहा, कौन से आचार्य ने, जिनसेन ने, जयसेन ने, क्या लिखा कि हाँ व्यवहार में तो है, लेकिन उन्हें मारोगे तुम उसकी परवाह नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जाओगे। और वो भी व्यवहार में से ही है, क्योंकि नरक गति भी व्यवहार में ही है, वहाँ डंडे भी व्यवहार में से ही पड़ेंगे। लेकिन ये समझ लेना, पढ़ेंगे झूठा है, इसका मतलब नहीं जाओगे, इस धोखे में मत रहना है, ऐसा लिखा है। इसमें मत रहना धोखे में छाबड़ा जी, कि झूठा है तो हम जाएंगे नहीं। इतना सच्चा तो वो है। तो हर एक नए की क्या सच्चाई है और क्या झूठापन है, उस अपेक्षा को हमें समझना पड़ेगा और उसी मर्यादा में हमें रखना पड़ेगा, उसके बाहर नहीं निकाल सकते उसे। क्या, जैसे कि केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार कहा, तो परमात्मा प्रकाश में लिखा तन्मय होके नहीं जानते, तन्मय होके जानने को व्यवहार कहते हैं, और वे तन्मय होके नहीं जानते, इसलिए उनका वो व्यवहार है, वो वास्तव में नहीं जानते, झूठा है, कहा ना। अब तन्मय का अर्थ भी गलत करते हैं। तन्मय का हम क्या समझते हैं, उपयोग की एकाग्रता, ये सही नहीं है, यहां नहीं है कम से कम सही, और दूसरी जगह होगा कि भाई देखो तुम तन्मय होके सुनो,
यहाँ वहाँ उपयोग मत भटकाओ, ये नहीं है अर्थ यहाँ। तो क्या है तत्मय, माने उसमें एकत्व बुद्धि। तो वो उनमें ज्ञेयों को जो जानते हैं उन ज्ञेयों में उनकी एकत्व बुद्धि नहीं होती, ज्ञानियों की, केवल ज्ञानियों की भी और सम्यदृष्टियों की भी, इसलिए वो व्यवहार है। यदि उनमें एकत्व बुद्धि हो जाए तो वो मिथ्यात्व व्यवहार नहीं है, और अज्ञानी में जिसको जानते हैं उसमें एकत्व बुद्धि हो जाती है। तो वो कहते हैं कि वो नहीं जानते हैं और जानते कहा इसलिए व्यवहार नहीं है, सिर्फ ये मैं नहीं हूं ऐसा भी साथ में जानते हैं, जानते हैं और ऐसा जानते हैं कि ये मैं नहीं हूं, और उसका नाम व्यवहार है। तो वो लोग जानते हैं कि नहीं जानते? हम समझ लें कि वे जानते ही नहीं हैं तो ये द्वादशांग मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि जीव 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, ये सब उनके केवल ज्ञान में ही तो झलके हैं और उनने बताए हैं ना, नहीं जाने थे तो कैसे बताए। तो हर अपेक्षा को, और अपेक्षा को उतनी सीमा में ही आपको रखना पड़ेगा। यहाँ साधने का था में क्या कहते हैं, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है ऐसा मत समझ लेना। जब वो अखंड जो आत्मा है, क्योंकि इकाई वो एक आत्मा है, सुनना, ज्ञान गुण इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है। ये यूनिट इकाई का क्या चक्कर है? भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? जैसे अमेरिकी मुद्रा का नाम डॉलर है ना, यूरोपीय मुद्रा का नाम, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पौंड है, ऐसी भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया के पैसा, क्या रुपया पैसा दोनों? वो डॉलर वालों के भी डॉलर के अंदर अंदर वो सेंट फेंट कुछ होते हैं ना, क्या होते हैं भैया प्रकाश, है ना, पौंड में भी होते हैं ना, लेकिन सारी दुनिया में यही कहती है ना अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन, और क्या बोलते सेंट, अमेरिकन सेंट कोई नहीं बोलता है। पैसा हमारी इकाई नहीं है, पैसा हमारी मुद्रा नहीं है। 50 पैसा हो ना, उसमें लिखा रहता है 1/2 रुपया, यानी हमारी यूनिट रुपया है। फिर हमने उसके 100 भेद कर लिए तोड़ के व्यवहार चलाने के लिए, ख्याल में आई ना। लेकिन वो वास्तव में वो व्यवहार है, हमारी मुद्रा नहीं, मुद्रा तो रुपया है, समझ गए आप? ऐसे ही यूनिट द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य है जैन दर्शन का, एक यूनिट सत्ता जिसे बोलते हैं वो ये है। अब उसके अंदर आपने गुण भेद किए तो वो यूनिट में भेद किए, समझ गए ना। तो वो भेद है बस, इसलिए व्यवहार है और इसलिए विकल्प उत्पादक है और इसलिए वो मतलब वो अशुद्धि का जनक, इसी का नाम अशुद्धि है। बस आपने रुपया में से पैसे की बात करी तो अशुद्धि हो गई, ये मतलब ये अशुद्धि का जनक है का ये अर्थ है। ख्याल में आई ना आपके में? ज्ञान गुण आदि अलग अलग नहीं होते आत्मा में, अंदर में तो अनंत ज्ञान गुण हैं, ये कैसे कहा जाता? और प्रदेश असंख्य है, कैसे कहा जाता? लेकिन जो उनमें भिन्नता है उसे भिन्नता नहीं बोलते, अन्यता बोलते हैं। भिन्नता 2 प्रकार की होती है, एक अन्यता और एक पृथकता। तो 2 द्रव्यों के बीच होती है पृथकता, और एक द्रव्य के 2 गुणों के बीच, 2 पर्यायों के बीच, द्रव्य गुण के बीच होती है अन्यता। अन्यता का मतलब वास्तव में वे अलग नहीं है। हिंदुस्तान एक है, राजस्थान मध्य प्रदेश उसके अंदर हैं, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश का भेद है ही नहीं, इस धोखे में मत रहना। ख्याल में आई ना? लेकिन इस भेद में पड़ोगे तो हिंदुस्तान की एकता टूटेगी, इसलिए ये भेद को में ज्यादा रस नहीं लेना। आचार्य कहते यदि तुमने ज्यादा रस लिया, कहूँ गुजराती हूँ मैं, हिंदी हूँ मैं, राजस्थानी हूँ, तो टूट पड़ोगे यहीं पर। अब भी हाल क्यों हो जाएगा ना सब गड़बड़। भोजनालय ऐसा रखो, एक मेहमानों का, एक क्या नाम विद्वानों का अथवा विशिष्ट अतिथियों का, एक सामान्य का चलेगा, लेकिन एक गुजरातियों का, एक हिंदियों का, फिर बहुत एक मराठियों का फिर अलग खोलना पड़ेगा। गुजरातियों से भी ज़्यादा हैं, क्यों? फिर कितने कितने कर्नाटक वालों का भी खोलना पड़ेगा। कितने भोजनालय खोलोगे? ज़्यादा भेद मत डालो,
समझ में है ना आपकी में? तो इसलिए कहते हैं वस्तु के अंदर वो भेद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भेद विकल्प का जनक है, अशुद्धि का जनक है, इसलिए उसे व्यवहार कहा है। नहीं, भाषा तो ऐसी है, न वीणाणम न दंशनम न चरित्रम, जान को शुद्धो, भगवान आत्मा न ज्ञान है। भगवान आत्मा में ज्ञान नहीं है, ऐसी भाषा नहीं है। आत्मा ज्ञान नहीं है ना? क्यों? न विज्ञानम न दंशनम न चरित्रम। और अभी यही अमय चंदाचार्य लिखते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति कम, परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम। अब आत्मा ज्ञानम माने कि आत्मा न ज्ञानम माने, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सबसे ऊपर का नंबर का न है उसमें आत्मा ज्ञान नहीं है ये मान लो, और नीचे के छोटे से नीचे का ले आओ तो आत्मा ज्ञान है, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो अपेक्षाएं हैं, है ना? आत्मा और ज्ञान गुण में अभेद भी स्थापित किया जाता है, उन दोनों में अभेद स्थापित करने वाला भी न है और वो भी निश्चय न है। ख्याल में आई ना? और आत्मा का विकल्प खड़ा हो गया, आत्मा में ज्ञान है, क्या है आत्मा में ज्ञान है? बस आत्मा तो आत्मा है अथवा ज्ञान तो ज्ञान है, ऐसा लिखा है। जब प्रश्न भाई आत्मा ज्ञान जानता है, ये गलत है, व्यवहार है, क्योंकि तुमने ज्ञान गुण के साथ ज्ञान पर्याय को शामिल किया। ज्ञान तो ज्ञान है, बस खत्म। अब उसके विकल्प को खड़ा करने से क्या फायदा? लेकिन फायदा कैसे नहीं है, समझाने के लिए तो सारे विकल्प खड़े करने पड़ते हैं, और आचार्यों ने किए हैं, द्वादशांग में काय में भर गया। लेकिन वो समझाएंगे भी भेद करके, और फिर असली वस्तु तक पहुंचाने के लिए उसका निषेध भी करेंगे। तो तुमको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात आज की ख़त्म करूंगा कि हमारा आगरा में मैं प्रशिक्षण शिविर लग रहा था, तो पाटनी जी और पदमचंद जी ये गांव-गांव में बहुत घूमे थे और लोगों को लाए थे। अब वो बहुत लोग आ गए, तो हमने कहा कि देखो ये प्रशिक्षण शिविर में भर्ती हम हर एक को नहीं कर सकते। अपने नियम था ना कि बाल बोध पाठमाला 1, 2, 3 भाग पास होना चाहिए 60% से। तो वो 3 महीना पहले वो किताबें हमने सारे एरिया में बांटी थी